तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम पढ़ रहे थे मुगल कालीन लघु चित्रकला, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसका बाद उसके पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में बाबर के बारे में जाना कि बाबर भारत कैसे आए और कब आए और उन्होंने कैसे भारत में राज्य की विस्तार किया। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उसके पुत्र उत्तराधिकारी हुमायूं को पढ़ेंगे और समझने की पूरा कोशिश करेंगे, जो आपके महत्वपूर्ण हैं पेपर की दृष्टि से। तो उसको चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया है। अब आज यहाँ से शुरू करेंगे। बाबर का पुत्र हुमायूं 1530 में भारत का शासक नियुक्त हुआ। दुर्भाग्यवश प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से उसके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। तो कहने का अर्थ ये है कि बाबर के बाद बाबर के पुत्र यहाँ के राजा बनते हैं, जो कि हुमायूं हैं बाबर के पुत्र। वो 1530 में भारत के शासक नियुक्त होते हैं। बाबर 1526 में आए थे और उन्होंने राज्य की स्थापना की और राज्य का विस्तार करते करते मात्र 4 साल में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पुत्र को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया गया। तो दुर्भाग्यवश क्या हो गया कि उनकी जो राजनीतिक स्थिति थी, इससे युद्ध उससे युद्ध के कारण क्या हो गया, युद्ध के कारण उसकी जो राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए, जिसके कारण वो अपने शासन को अच्छे से चला नहीं पाया। तो आगे बढ़ते हैं। अफगान के शासक शेर शाह, मतलब शेर शाह जो थे, शेर खान को कहा जाता था। तो अफगान के शासक शेर शाह ने उसकी गद्दी छीन ली। तो उनके साथ किसके साथ युद्ध हुआ? तो जो हुमायूं थे, हुमायूं का युद्ध हुआ अफगान के शासक शेर शाह उनके साथ उसका युद्ध हुआ और युद्ध में वो पराजित हो गए, जिसके कारण भारत को छोड़ के उनको जाना पड़ा, छीन ली। हुमायूं ने पारसिया, जिसे पारसी कहते हैं, कि सापाविद के दरबार में वहाँ के शासक शाह तहमास की शरण ली। जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने के बाद क्या हुआ, जब युद्ध हो गया तो ये कहाँ जाएंगे शरणार्थी के रूप में? तो उनके एक मित्र थे सापाविद दरबार, जो कहाँ पे है? फारसी में एक जगह है सापाविद। उस जगह के जो एक राजा हैं, कौन राजा हैं? शासक का नाम है शाह तमास। उनकी शरण ली, उन मित्र के पास जाके वहाँ पे रहने लगे। यद्यपि यह घटना उसके राजनीतिक शासन में अगौरवशाली है, किंतु पांडुलिपि व चित्रकला की इतिहास के लिए हुमायूं का सापाविद दरबार में शरण लेना सौभाग्यपूर्ण था। तो ये लाइन क्यों बोला गया है कि ये जो राजनीतिक दृष्टि से ये तो गौरवशील है। गौरवशील क्यों है? क्योंकि उसको हार के यहाँ से जाना पड़ा। तो ये तो कोई खुशी का बात नहीं है या कोई तीर मान लिया है, ऐसा तो कोई बात है ही नहीं। तो ये गलत है, उसको गौरव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो गया सापाविद के दरबार में, तो उसकी दृष्टि से जो भारत में जो मुगल चित्रकला है उसमें उन्नति आई। कैसे आए? तो जब वो सापाविद के दरबार में गया तो वहाँ से उसने बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देखा कि यहाँ की कला कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ पे चित्र कैसे बनाए जाते हैं। तो उसको जो जो अच्छा लगा उसको उसने अडॉप्ट किया और बाद में उसी चीज़ को भारत में वो लेके आया। तो देखते हैं आगे बढ़ के। आपने इसी निर्वासन के दौरान शाह तहमास के दरबार में ही पांडुलिपि चित्रण व लघु चित्रकला शैली की अप्रतिम आकर्षण कला परंपरा से उसका पहली बार साक्षात्कार हुआ। मतलब कहने का अर्थ हो रहा है, उसने कभी ना पहले लघु चित्रकला को देखा था, न समझा था, न पांडुलिपि चित्रण को देखा था। वो जब सापाविद के दरबार में गया, शाह तहमास के दोस्त अपने दोस्त के पास गया, तो उस दरबार में उसने पहली बार इस लघु चित्रकला को देखा और उसके साथ उसका साक्षात्कार मतलब जान परिचय हुआ। ठीक है। दरबार के कुशल चित्रकारों द्वारा शाह तहमास के लिए बनाए गए चित्रों को देखकर हुमायूं काफ़ी प्रसन्न हुआ। तो जो दरबार के जो चित्रकार थे उन्होंने बहुत सारे चित्र को बनाया था, जिसको देखकर वहाँ के जो हुमायूं है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। शाह तहमास की सहायता से उसने 1545 के काबुल में अपना दरबार स्थापित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी सहायता से
हुमायूं काबुल में अपनी शासन या दरबार स्थापित किया, तो तहमास की सहायता से काबुल में कब स्थापित किया, तो 1545 में उसने अपना दरबार स्थापित किया। ठीक है, तो जब उन्होंने काबुल पे फिर से अपना दरबार स्थापित किया, तो हुमायूं ने राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यभारों के साथ आगे बढ़ते हुए उदार और मिलनसार शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो वो जब वो काबुल में अपना चढ़ाई करके अपना दरबार का फिर से स्थापना कर लिया, फिर से अपना राज दरबार बना लिया, तो उसने राजनीतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यों को भी कार्यभार मतलब अपनी कार्य को मान के उसको क्या किया, डेवलप किया, विकसित करने की कोशिश किया और फिर उसने इस पे काम किया। शाही दरबार में होने वाले चित्रण व चित्रकारों से वह काफ़ी प्रभावित था और भारत में भी ऐसी कार्यशाला निर्मित कराने की आकांक्षा रखता था। अब जैसे कि उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे कार्यशाला हैं, तो वो चाहता था कि भारत में भी ऐसे कार्यशाला हो जहाँ पे चित्रकार अपना चित्र बनाए। ठीक, तो भारत में अपना शासन पुनः स्थापित करते ही उसने वहाँ के मुख्य चित्रकारों को अपने दरबार में बुला लिया था। उसने 2 फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब उस सहमत को अपने दरबार के स्टूडियो में स्थापित करने और शाही चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। तो ये बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि 2 फारसी चित्रकार कौन थे। 2 फारसी चित्रकार मीर सैयद अली थे और अबुल उस सहमत थे। इसको किसने बुलाया था, तो हुमायूं ने बुलाया था। कहाँ से बुलाया था, तो हम पढ़ेंगे, तो इस सफाविद के दरबार से उन्होंने बुलाया था। कहाँ पे, भारत में। इसलिए कि स्टूडियो की स्थापना कर सके, स्थापित कर सके और उसमें वो चित्र बना सके। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये दोनों चित्रकार विशेष रूप से छवि चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो मीर सैयद अली हैं और आपके दूसरे जो अबुल उस सहमत हैं, दोनों ही पोर्ट्रेट के लिए बहुत मशहूर हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था, किसके लिए, छवि चित्र मतलब पोर्ट्रेट बनाने के लिए विशेष ही उनको एक सम्मान मिला था। पुस्तक प्रेमी व विवेकशील हुमायूं का शासनकाल चित्रकला व सुलेख कला के जोरदार संरक्षक के साथ शुरू हुआ। उसके शासनकाल में हमें बहुत स्पष्ट चित्रण व लिखित दस्तावेज मिले जो इस तथ्य का प्रमाण देते हैं कि हुमायूं की कलात्मक संग्रह व शाही चित्रशाला बनाने में गहरी रुचि थी। तो आपको ये बात भी याद रखना है कि हुमायूं की किसमें गहरी रुचि थी, तो कलात्मक संग्रह मतलब आर्ट का कलेक्शन करने में और चित्रशाला बनाने में उसकी बहुत ज़्यादा गहरी रुचि थी हुमायूं की। यह हुमायूं की कलात्मक अभिरुचि का संकेत देता है। इसके साथ ही उसकी कलापरखी अभिव्यक्ति की झलक भी दिखाई देती है। उसने निगार खाना चित्रों की कार्यशाला, ये शब्द बहुत बार आया गया है कि निगार खाना किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है निगार खाना का अर्थ होता है चित्रों की कार्यशाला। जिस जगह पे चित्रों को बनाया जाता है उसे निगार खाना कहा जाता है, स्टूडियो कहा जाता है। उसको मुगल शैली में क्या कहा जाता है, निगार खाना। चित्रशाला को निगार खाना कहा जाता है। स्थापित किया जो उसके पुस्तकालय का हिस्सा था। पुस्तकालय के एक पोर्शन को उसने क्या बनाया, निगार खाना। भारत में उसी चित्रशालाओं के आकार, प्रकार व चित्रकारों की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह तथ्य ज्ञात है कि हमजानामा का चित्रण उसने शुरू करवाया था जिसे उसके पुत्र उत्तराधिकारी अकबर ने जारी रखा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ये हमजानामा एक ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथ। इस ग्रंथ का जो ग्रंथ था उस ग्रंथ पे चित्रकारी शुरू किसके टाइम पीरियड में हुआ है, तो हुमायूं के टाइम पीरियड में हुआ है। इसके टाइम पीरियड में जो हमजानामा है, ये हमजानामा
तो इसका चित्र बनना शुरू हो गया था, लेकिन एक लंबा टाइम लगता है एक चित्र बनाने के लिए, कोई भी पुस्तक या ग्रंथ का चित्र बनाने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होने के कारण उनके कार्यकाल में इसका समापन नहीं हो पाया, जिसके बाद कि उसके पुत्र अकबर ने भी इसको जारी रखा और उसका कार्य पूरा कराया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो अगला पैराग्राफ, जब हम मुगल कालीन लघु चित्रकला शैली की शुरुआती दौर की एक असाधारण चित्र प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर 1545 से 1550 का अध्ययन करते हैं। ये एक चित्र है जो कि आपके ऊपर में दिया गया है, आपको दिखा देता हूँ। ये चित्र है, आपको चित्र दिख रहा होगा। तो ये चित्र है, चित्र का नाम है तैमूर के दरबार में राजकुमार। इस चित्र को बनाया है अबुल उस सहमद ने। और ये कब बना है? तो ये चित्र बना है 1545 से 50 में। और ये कहाँ संग्रहित है? तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। ये एक मुगल कालीन शुरुआती चित्रों में से एक चित्र है जो कि पाया गया है, जिसके बारे में हम इसको आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो देखते हैं। तो हम पढ़े थे, जब हम मुगल कालीन लघु चित्रकला शैली की शुरुआती दौर के एक असाधारण चित्र प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर जो कि 1545 से 50 का बना है का अध्ययन करते हैं, तो उसके आकार, जटिल संरचना व उसमें ऐतिहासिक छवियों के चित्रण को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह चित्र संभावित चित्रकार अबुल उस सहमद द्वारा कपड़े पे जलीय रंगों से चित्रित किया गया। तो वो जो चित्र आपको मैंने दिखाया, तो वो जो चित्र आपने देखा, चित्र पे जो बनाया गया है कपड़े से बनाया गया है जल रंग के माध्यम से। और चित्रकार कौन है? तो अबुल उस सहमद। इन्होंने बनाया है कपड़े पे जल रंगीय चित्र हैं। शाही परिवार के सम्मानित संग्रह में संरक्षित इस चित्र में आने वाले विभिन्न काल के मुगल वासियों की मूल छवि चित्रित की गई है। हुमायूं के काल में चित्रित इन चित्रों पर दोबारा बनाए गए हैं। अकबर के काल में जहांगीर और शाहजहां के चित्रण में छवियां काफ़ी मान्यता ली हुई मुखर हैं। कहने का अर्थ ही जो चित्र बाबर के टाइम पीरियड में बना था, वही चित्र दोबारा रिपीटेशन में फिर से अकबर के टाइम पीरियड में भी बनाया गया है, जहांगीर के समय में भी बनाया गया है और शाहजहां के समय में भी बनाया गया है। और वो जो छवियाँ बाद में बनी हैं उसमें काफ़ी समानता लिए हुए मुखर हुई है, मतलब पहले जैसे बनते थे उसी की टेक्निक को प्रोसेस करके उन्हें बनाया है। ठीक है, खुले परिदृश्य वाले चित्र जिसमें पेड़ पौधों, जीव जंतु, शाही मुगल वंश के पूर्वजों का चित्रण किया जाता था, उसका अनुकरण हुमायूं के बाद भी जारी रहा। हुमायूं इस प्रकार के चित्रों के संरक्षक था। इन चित्रों का प्रारूप, विषय वस्तु, आकृति और रंग संयोजन पूरी तरह फारसी शैली के होते थे। इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि इन चित्रों में भारतीय शैली का विशेष प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं जब हुमायूं के काल में जो चित्रकार आए थे तो पूरी तरह ही फारसी के थे, तो उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। वो तुरंत आए थे, तो तुरंत जब आए हैं तो भारतीय शैली का कोई प्रभाव उनमें आया ही नहीं। इस कारण बस जो उन्होंने पहले चित्र बनाए हैं उन चित्रों में कोई भारतीय प्रभाव नहीं देखा गया। तो वही बताया गया इसी लाइन में। ठीक है, प्रभाव नहीं है, पर जल्द ही चित्रों की भाषा में बदलनी शुरू हो गई। भाषा बदलनी का अर्थ में मतलब चित्रों में प्रभाव देखा जाना शुरू हो गया और विकसित होती हुई अनूठी मुगल शैली के साथ विशिष्ट अभिरुचि का एक सामंजस्य होने लगा।
ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज, और इसका अगला टॉपिक अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा जो कि अकबर का होगा। ठीक है, अकबर का काल को हम पढ़ेंगे अच्छे से कि हुमायूं के जो पुत्र अकबर हैं, हुमायूं के पुत्र अकबर, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक होगा तो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो आपको इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं इसको आप याद कर लेंगे पूरी तरीके से। एक बार फिर इस चित्र को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो चित्र आपने देखा अभी, ये चित्र है, तो ये चित्र को तैमूर के दरबार में राजकुमार अबुल उस अहमद ने बनाया है। तो बनाया कब है उन्होंने, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये रखा गया है। तो ये चित्र में कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया जा रहा है, मुग़ल की दरबार में जो उनका शादी होता था उस प्रकार के चित्र बनाते थे, वो उनके पेड़ पौधे थोड़ा फारसी शैली में चटक रंग के साथ बनाया जाता था। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है, तो आप इसको याद कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।